जैसे ही जाने लगे, पीछे से उनको आवाज सुनाई दी, भो भो साधो सन्तिष्ठामं चिन्तानामनिनाश्य दर्शनत्वालोकस्य सर्वथा ग्रहः परमः। महाराज जी, कहाँ भागे जा रहे हो? मेरी चिंता का तो आप नाश करो। आपके अलावा मेरी चिंता का कौन नाश करेगा? आप जैसे महान संतों के दर्शन तो बड़े सौभाग्य से होते हैं। ऐसा नारद जी को पीछे से आवाज आई। नारद जी ने मुड़ के देखा तो जो स्त्री बैठकर रो रही थी, वह आवाज उनको उस स्त्री ने दी थी। तो नारद जी भागे भागे वापस उस स्त्री के पास गए। वद देवी सा विस्तारस्य स्वस्य दुःखस्य कारणम। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? मुझे आराम से समझाओ। और तुम्हारा नाम क्या है? तो वह देवी बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्यो नामो काल योगेन जर्जरा। मेरा पूरा नाम भक्ति है और ये दो बुड्ढे आप देख रहे हो जो ये बेहोश पड़े हुए हैं, यह मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 10-20 साल की माता जी और 80-90 साल के पुत्र। तो नारद जी ने पूछा, देवी ये कैसी समस्या है जिसमें आप तो नवयौवन संपन्न बेटी हो और आपके पुत्र 80-90 साल के बेहोश हुए पड़े हैं? तो वह देवी बोली, महाराज अब हम क्या बताएं, काल योगेन जर्जरा। ये काल का समय है। जो मैं तो 20 वर्ष की माता बनी बैठी हूँ और मेरे पुत्र 80-90 साल के हो गए हैं। काल योगेन जर्जरी, ये काल का समय चल रहा है। तो देवी जी बोली, मेरा जन्म में उत्तर प्रदेश में जन्मी। मैं कई स्थानों से भागी, तो कई स्थानों से मैं पापियों से बचकर भागी, पर जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंची, मैं यौवन संपन्न हो गई और मेरे बच्चे बुढ़े हो गए। वृंदावन पुनः प्राय नवीने रूपिणी। मैं वृंदावन में कदम रखते ही नवीन स्वरूपनी हो गई। हिंदुस्तान परित्याग विदेशों गम्यते मया। अगर मेरे बच्चे ऐसे ही बुढ़े पड़े रहे तो मैं इस स्थान को भी छोड़कर दूसरे स्थान को चली जाऊंगी। नारद जी बोले, माँ मैं आपको जान गया, आप भगवान की प्राण वल्लभा भक्ति महारानी हो। तो भक्ति मैया बोली, हाँ आप समझ गए। नारद जी बोले कि मैया आप इस स्थान को मत छोड़ो। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके पुत्रों को पहले की तरह स्वस्थ बना दूंगा। और ऐसा कहकर नारद जी अपने वेदों पुराणों की चटनी उनको चटाने लगे। चारों वेद सारे वेद सब सुना दिए और गीता पाठर मोह गीता का पाठ पूरा होते ही थोड़ी सी चेतना आती और वह वापस बेहोश हो जाते। तो नारद जी ने गीता का 10-12 बार पाठ किया, पर थोड़ी सी चेतना आती और वापस बेहोश। नारद जी बोले, ज्ञान खड़े हो, वैराग्य सावधान हो, पर कोई असर नहीं। थोड़ी सी चेतना आती और वापस बेहोश। तेन मुक्त सदा। तो नारद जी परेशान हो गए
उन्होंने सोचा अब क्या करूं, मैंने प्रण तो ले लिया। नारद जी का परेशान चेहरा देखकर आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। तो नारद जी बोले, तो मैं ये क्या कुकर्म कर रहा हूँ जो सत्कर्म नहीं कर रहा? ये सत्कर्म ही तो है, पाठ कर रहा हूँ वेदों पुराणों का। तो आकाशवाणी, तो नारद जी बोले, कौन सा सत्कर्म करूँ, तुम ही बताओ। आकाशवाणी बोली, किसी महान संत से पूछो। अब नारद जी ने सोचा कि ना तो किसी दवाई का नाम बताया जो हम पिला दे, ना किसी डॉक्टर का नाम बताया, तो अब हम क्या करें? तो उनने सब संतों से पूछा। कोई छोटे मोटे संत होते तो उनसे पूछते, तो कहते, महाराज जी क्यों हमारा मजाक बनाने में खड़े हो? आप खुद ही ब्रह्मा जी के पुत्र हो और हमसे ऐसा सवाल कर रहे हो। और कोई जो जिनका बड़ा नाम चलता था वो संत तो कह देते कि फिर कभी आना, अभी हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौनी बाबा बन के बैठ जाते थे। और फिर इसीलिए मैंने सोचा कि बद्री विशाल में चलते, माँ बद्रीनारायण भगवान से ही पूछेंगे। इतने में आप मिल गए। तो अब आप ही बताओ, आपकी भी महिमा कम नहीं है। आप वैकुंठ धाम को चले गए थे भगवान के दर्शन करने, और भगवान के पार्षद जय विजय ने आपको रोकने की कोशिश की, तो आपने ऐसी आंखें निकाली जो 3 जन के लिए राक्षस बना के धरती पर फेंक दिया। आप भी कम नहीं हो, आप ही बताओ अब सत्कर्म क्या करूं? इतने में चारों भाई संतादिक बोले, नारद जी आप इतनी सी बात के लिए उदास हो? ये तो छोटी सी बात है। आप तो नारद जी ने बोला, छोटी सी बात है तो बताओ क्या सत्कर्म करूं? तो यह भागवत से वो दोनों ठीक हो जाएंगे। नारद जी बोले, मैंने वेद पुराण सब सुनाए हैं उनको, और भागवत में तो वेदों के ही श्लोक भरे हुए हैं, तो भागवत से क्या होगा? तो चारों शंकादिक बोले कि नारद जी आप इतने बड़े संत महात्मा होकर ऐसी बात कर रहे हो, हमें इस बात का संशय नहीं था। तो नारद जी बोले कि आप मुझे इसको विस्तार से समझाओ कि ये कैसे ऐसा करेंगे। तो चारों भाई शंकादिक बोले, हमें यह भरोसा तो नहीं था कि नारद जी आप ऐसे करोगे, पर अगर आपको शंका है तो लो सुनो। दूध में से ही घी निकलता है, और घी और दूध दोनों अलग अलग है। घी से अगर कोई मासे पूरी तल रहे हो और घी खत्म हो गया, तो कोई व्यक्ति उपदेश दे कि घी खत्म हो गया तो क्या हुआ, दूध से पूरी निकाल लो, क्योंकि दूध तो घी का भी बाप है। इसी प्रकार अगर कोई ऐसा दे तो उसे मूर्ख ही तो मानेंगे, क्योंकि दूध और घी दोनों अलग अलग है। घी तलने का काम करता है, दूध गलने का काम करता है। और दूसरी बात, गन्ने के रस से जो मिठाइयाँ बनती है, मतलब शक्कर से जो मिठाइयाँ बनती है, वो गन्ने के रस से तो कभी नहीं बन पाएगी। शक्कर खत्म हो जाए और कोई कहे कि शक्कर क्या, अभी हमारे पास गन्ने हैं, गन्ने का रस निकाल के मिठाई में डाल लो, मिठाई बना लेते हैं। तो वह मिठाई और जो मिठाई गन्ने के रस से बनेगी वो शक्कर से बिल्कुल भिन्न रहेगी और वो बिल्कुल बेकार रहेगी। ऐसे ही वृक्ष फल को उत्पन्न करता है, और फल इतना मधुर मीठा होता है, उसको खाने में जो आनंद आता है, तो कोई कहे कि वृक्ष से ही तो फल उत्पन्न हुआ है, और फल तो वृक्ष की संतान है, और फल इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा। कोई फल को छोड़कर वृक्ष चबाने लगे तो उससे मधुर में फल का स्वाद वृक्ष में मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। नारद जी आप ऐसी शंका क्यों कर रहे हो? वेद है गन्ने का रस, और भागवत है उसी की मधुर में उसी की बनी हुई शक्कर। वेद है दूध और भागवत है उसी का बना हुआ घी। वेद है पेड़ और भागवत है उसी से प्रकट हुआ मधुरमय फल।
इसी प्रकार नारद जी को जब सनकादिकों ने उपदेश दिया तो नारद जी बोले, हाँ मैं समझ गया कि अब कोई कितना भी बड़ा पंडित या विद्वान, तो नारद जी समझ गए कि अब कोई कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, पर जैसे सनकादिकों जैसे महान संत के जब तक उसे दर्शन ना हो तब तक उसकी पंडिताई या पूजा पाठ जो भी है वो कभी सफल नहीं होगी। ऐसा सोचकर नारद जी बोले, तो चलो महाराज जी अपन यहाँ ही पर भागवत शुरू कर देते। तो चारों महाराज बोले कि यहाँ पर नहीं, चलो हम अपन प्रयागराज चलकर कथा शुरू करेंगे। नारद जी ने वह संदेह से पूछा कि यहाँ पर क्या समस्या आ गई जो प्रयागराज चल के बोले। तो चारों संकादिक बोले कि यहाँ पर तो महात्मा संत ही आते हैं और जो भी उच्च कोटि के संत यहाँ पर आते हैं उनकी तो समाधि लग जाती है, इसलिए प्रयागराज महागंगा के पावन तट पर बैठकर कथा श्रवण करेंगे। तो जो वो श्रोता होंगे वो तो नीचे से ऊपर चढ़ाएंगे और जो संत महात्मा होंगे वो ऊपर से नीचे उतरे आएंगे अपने पूरे परिवार के साथ। नारद जी बोले, चलो महाराज जी जैसी आपकी इच्छा। और नारद जी ने वहां पर जाकर एक छोटे सा मंच तैयार किया और चारों संकादिक वहां पर बैठकर